सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से एक बार हम परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर की आराधना करने का परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम परमेश्वर के लिए आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए उसके सम्मुख आए, उसके गीतों को गाने का परमेश्वर ने एक अवसर को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जिस प्रकार भजन संगीता उसका 46 और उसका पहला आयत इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसलिए मैं डरूंगा नहीं, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं। दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि वो पहले आयत में ऑलरेडी बोल चुका है कि यहोवा अति संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक पल, हर एक क्षण आपने हम में से हर एक जिनको संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, सारे चीजों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आगे कुछ क्षण आपके चरणों में बैठना चाहते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप सहायता कीजिए गीतों को गाने के लिए, परमेश्वर वचनों को मनन करने के लिए आप सहायता मदद कीजिए। मेरे राज में आपकी संगति हमारे साथ रहने पाए। आदर मान इज्जत जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। ये गीत इस प्रकार से लिखा है कि जहां कहीं मेरी नजर जाती है, वहां हर चीजों में तेरा अंश मिलता है। जहां हमारी नजर घूमती है, अगर हम इस पृथ्वी को देखें चारों तरफ, तो इस पृथ्वी का हर एक चीज हमारे परमेश्वर ने बनाया है। चाहे इसमें जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो। अगर हम आकाश की ओर देखें तो वो सबसे बड़ा सूर्य और चंद्रमा और सारे टिमटिमाते हुए तारेगण। तो गीत गाने वाला इस प्रकार से कहता है कि जहां मेरी नजर जाए, हर एक चीज में तू है। परमेश्वर की ओर ताकते हुए जहां मेरी नजर जाए, वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए,
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी हर गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी हर गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। फिर से खुशी हर गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं, जब हम परमेश्वर के समीप आकर उसके चरणों में बैठते हैं मेरे प्रियो, जब हम अपने मन की सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल देते हैं, जब हमारे मन की सारे तकलीफों को, हमारे सामने की हर एक परेशानियों को हम जब यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं, हम पिता परमेश्वर को इस प्रकार से कहते हैं कि हे पिता, ये बोझ हमारे सामने से बहुत भारी है मेरे पिता, हम नहीं उठा सकते। जब हम ऐसा करके अपने बोझों को जब हम परमेश्वर के ऊपर उठा कर डाल देते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है कि
उसको हमारा ध्यान है मेरे प्रियो, और इस कारण से कि उसको हमारा ध्यान है, वो हमारे बोझों को हमारे ऊपर से अपने ऊपर ले लेता है। हालेलुया। जब कभी हम सोचते हैं कि हमसे ये कार्य नहीं हो सकता, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर पिता के आंखों से देखते हैं तो वो कार्य हमारे लिए हो चुका होता है मेरे प्रियो। जब हम ऐसा कुछ विपरीत परिस्थिति में, किसी जिस प्रकार हमने गीत को गाया, खुशी और गम में, जब हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं मेरे प्रियो, तब शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है। वो इस प्रकार से सोचता है मैंने तो इसको परेशानी में डाला। उसकी एक युक्ति रहती है, हमारे खिलाफ उसकी जो युक्ति रहती है वो एक रहती है, लेकिन जब हम निरंतर धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लगते हैं मेरे प्रियो, तो वो शैतान भी हमारे सामने से डर कर चला जाता है और वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने तो इसके सामने ये विपरीत परिस्थिति डाली थी, लेकिन इसने इस प्रकार से रिएक्ट क्यों किया, इस प्रकार से उसने बातों को क्यों, वो जो मैं चाहता था उसने क्यों नहीं किया, और वो हमको छोड़कर चला जाता है मेरे प्रियो। इसीलिए अपने हर एक परिस्थितियों के ऊपर, अपने हर एक कार्यों के ऊपर, जो कार्य आपसे नहीं बन रहा है, आपके कार्यों के शुरुआत में, आपके दिन के शुरुआत में, आपके हर एक बातों में आपको क्या करना है, अपने यीशु मसीह का नाम लेना है। क्योंकि जब आप अपने बीमारियों के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर यीशु मसीह का नाम लेने लगेंगे मेरे प्रियो, वो द्वार खुलना स्टार्ट हो जाएगा, वो द्वार खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो द्वार खुलेगा हम विजय के साथ उसमें प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई सजदा करूं, वो
गीतों को गाया। हम कुछ नहीं है। क्या है इंसान, यशाया में लिखा है, क्या है इंसान जो तू उसे याद करता है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं, फिर भी उसने हमें अपने लिए चुना है, हमें अपने लिए स्थिर किया है, हमें चट्टान पर चढ़ाता है, हमें अपने लहू से धोता है, हमें शुद्ध करता है। हमारे कारण उसने क्या किया, और कोड़ों को अपने ऊपर ले लिया, उसने क्रूस की मृत्यु तक सह ली। वो इतना दीन बन गया कि वो मनुष्य के रीति में जन्म लिया, सिर्फ परमेश्वर की प्रेम के कारण। मेरे प्रिय, उसका प्रेम बहुत बड़ा है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है कि हम चाहे अगर नाप सके तो नाप भी ना पाए। ये दुनिया भर में दुनिया का सैकड़ों चक्कर लग जाएगा, लेकिन उसका प्रेम खत्म नहीं होता, उसका वो एवर लास्टिंग लव। मेरे प्रियो, वो करुणा, वो प्रेम, वो दया जो हमारे ऊपर करता है। पौलुस कहता है, हम जीवित अपने कारण नहीं, परंतु परमेश्वर की दया ही के कारण हम जीवित हैं। मेरे प्रियो, आइए कुछ हम वचनों की ओर से जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं उन सारे चीजों के लिए जो आपने हमारे लिए किया। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। परमेश्वर, जो वचन मैं यहाँ से बोलने जा रही हूँ, मेरे मुंह से होकर आप इनसे बोलिए और बातचीत कीजिए। एक एक के मन में प्राण आत्मा परमेश्वर गांठ गांठ और गूदे गूदे अलग अलग होकर आर पार छेदने के लिए सहायता मदद कीजिए। मेरे पिता, 100 गुना फल लाने पाए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं जब आज के दिन पूरा सेट करके हर एक चीज बैठी हुई थी, तो अचानक से 246 को यहाँ लाइट चला गया और मैं घबरा गई। और मैंने तुरंत एडिक्टेड टू जीसस यूथ के पास्टर को मैंने मैसेज किया, प्रिंस पास्टर को मैंने मैसेज किया कि अंकल यहाँ लाइट चली गई है। तो अंकल ने एक ही चीज़ बोला कि बेटा लाइट आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, इन द नेम ऑफ जीसस। और उन्होंने आमीन बोला और ये रिकॉर्डिंग मेरे को सेंड किया। और जब तक मैं यहाँ बैठी थी, शायद 5-10 मिनट में उस रिकॉर्डिंग को मैं वापस रिपीट मोड में डालकर सुन रही थी। मेरे प्रियो, आराधना करते समय मैंने एक बात बोला था कि जब आप अपने परेशानियों के ऊपर इस रिकॉर्डिंग के माध्यम, ये जो मैंने अभी जो छोटी सी गवाही बताई, इसके माध्यम से मैं आपको किसी की बढ़ाई नहीं करना चाहती। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, एक चीज मैं आपका गौर लेकर, आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ कि वहां पे पास्टर जी ने इस प्रकार बोला, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपके सामने कोई रुकावट है, तो एक बार, या आपको ऐसा लगता है कि मेरा हर एक दिन खराब जा रहा है, तो एक बार उस दिन की शुरुआत यीशु मसीह के नाम से करके देखिए। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आपको संभालेगा। वो, मुझे इतना गारंटी है कि वो यीशु मसीह आपको हर पल लेकर चलेगा। वो पूरा दिन आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हो सकता है आप उसमें रोए, आप उसमें उस दिन में अपमानित हो, क्योंकि इन सब का होना आवश्यक है, ये सब का होना जरूरी है। लेकिन मेरे प्रियो,
जब हम यीशु मसीह का नाम बोलते हैं, जब हम यीशु मसीह को सामर्थ को, जब हम अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर, जब हम अपने परेशानियों के ऊपर, जब इन द नेम ऑफ जीसस, जब जीसस का नाम, यीशु मसीह का नाम हम घोषणा करते हैं, उस समय इस प्रकार से होता है कि वो परेशानी को झेलने की, उस परेशानी का सामना करने की हमारे पास हिम्मत आ जाती है। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मेरे नाम से तुम्हारे सामने से परेशानियां चली जाएगी, परंतु मत्ती उसके 5वें अध्याय उसके 13 और 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है, धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हें लोग सताए और तुम्हें बार बार निंदा और अपमानित करे, क्योंकि तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। हमारे सामने परेशानी का होना बड़ी बात नहीं है, हमारे सामने हमारी जीवन की कमजोरी होना बड़ी बात नहीं है, हमारे सामने तकलीफों का होना बड़ी बात नहीं है। हमारे सामने दो चीजें बड़ी बात है, पहला हमारा यीशु मसीह का हमारे साथ होना, और दूसरी बात हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में होना जिसके कारण हमें एक बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। हालेलुया। आज मैं जब इस वचन को, जब मैं वचन की चिंता के लिए बैठी थी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसके बाद हम डायरेक्ट आराधना की ओर जाएंगे। मैं 10-15 मिनट बोलकर आपके सामने से समाप्त करूँगी। तो जब मैं वचन के ओर मनन कर रही थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 1:37 हो रहा था, मैं टाइम टू टाइम नोटिस कर रही थी कितना समय हुआ, तो 1:37 हुआ था। और मैं जब बाइबल को पलट रही थी तो मैंने इस प्रकार से सोचा, ये एडिक्टेड टू जीसस, क्योंकि इस पेज का नाम एडिक्टेड टू जीसस है, तो इस पेज के माध्यम से हमें क्या मैसेज बताना चाहिए मेरे परमेश्वर से। मैंने इस प्रकार से पूछा कि परमेश्वर, इस पेज के माध्यम से मैं क्या बताऊं। तो परमेश्वर ने मुझे हबक्कूक उसका 3 अध्याय और उसका 19, वो इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ हबक्कूक चैप्टर 3 वर्स 19। वो इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणियों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। इंग्लिश में वो इस प्रकार लिखा है, गॉड द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, ही मेक्स माई फीट लाइक द डियर्स, ही मेक्स मी tread on my high places। मेरे प्रियो, एडिक्टेड टू जीसस, हम परमेश्वर से चिपके रहना है। इस पेज का मतलब ही है हमें क्या करना है, निरंतर लगातार हमें परमेश्वर से चिपके रहना है, परमेश्वर की बात जोना है, परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकना है। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं होता हम प्रार्थना करके, आराधना करके, जितना टाइम यहाँ वर्शिप चलता है उतने टाइम हम चले जाए, नहीं मेरे प्रियो। हम चलेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, 12वां अध्याय उसका 15 में इस प्रकार से लिखा है कि तुम क्या हो जाओ, पुरुषार्थ रहो, तुम बलवंत बनो, परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ रहो। तो यहाँ पे हबक्कूक में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, मेरा स्ट्रेंथ है। जब परेशानियां आएंगी, मैं सामना करने को जाऊंगा, शायद हो सकता है मेरे जीवन से वो बल ना हो, मैं कमजोर रहूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारी निर्बलता आती है तब से परमेश्वर की सामर्थ कार्य करना शुरू होती है। जब हमारे अंदर निर्बलता आती है तो हमारे लिए शक्ति प्रदान करने वाला, सामर्थ प्रदान करने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। मेरे प्रियो, डे टू डे लाइफ में, जिंदगी के तमाम प्रतिदिन जिंदगी को जीते समय, जब हम कई बार ऐसे होता है हम इस संसार की ओर नजर दौड़ाते हैं और हमें इस प्रकार से लगता है कि ये तो विश्वासी नहीं है, ये तो विश्वासी नहीं है, फिर इसके पास इतना ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा आनंद, इसके जीवन में कोई परेशानी नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम को अपने परिस्थितियों के सामने बोलते हैं, जब हम यीशु मसीह के नाम को अपने परेशानियों के ऊपर बोलते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर, अपने बीमारियों के ऊपर, जब हम वो नाम को लगातार बोलने लगते हैं मेरे प्रियो, तो वो
नाम हमें उस परेशानी से होकर गुजरने के लिए हमारा बलमूल ठहरता है। अगर हमारे पास सामर्थ नहीं है तो हम शायद हो सकता है कुछ भी ना कर पाए, लेकिन फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसके 13वां आयत इस प्रकार से कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, ये वचन जब आप अपने जीवन में अमल करना स्टार्ट करेंगे, जब आप लागू करना शुरुआत करेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, तो मैं चाहे क्यों ना कुछ भी करने का सोचूं, परमेश्वर के नाम के लिए वो सारी चीजें, वो सारी बातें मेरे सामने हो जाएगी। और वहां पे इस प्रकार लिखा है, वह मेरे पाँव हिरणों के समान बना देता है। मेरे प्रियो, जब हम एक हिरण की खूबी को देखें तो उनके पैर जो रहते हैं, मैं यहाँ फोटो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन उसके पैर ऐसे टेढ़े टाइप के रहते हैं थोड़े। जब वो झुकती है या उठती है तो उसके पैर, और वही उसके पैर उसकी विशेषता है मेरे प्रियो। वो पैर भले ही थोड़े अस्थिर होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं, वो कभी भी कई जगह ठहरते ठहरते हो सकता है कि लुढ़क सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो डियर, जब वो हिरण दौड़ता है, हम डिस्कवरी में देखे होंगे, हम नेशनल ज्योग्राफी में देखे होंगे कि जब वो हिरण दौड़ता है, जब वो अपने प्राण के लिए दौड़ता है, जब वो किसी चीज के पीछे भागता है, जब वो ऊंचा छलांग मारता है, तो वो सिर्फ उसके पैरों के कारण है। हो सकता है उसके पैर एकदम पतले से दिखते हैं, लेकिन अगर वो किसी चीते या किसी शेर के फंदे से बचता है या किसी फंदे से बचता है, वह सिर्फ उसके पैरों के कारण बचता है मेरे प्रियो। तो सेम चीज हबक्कुक ने इस प्रकार से लिखा कि वो परमेश्वर जो मेरा बलमूल है, उसने क्या किया है, मेरे पैरों को हिरणों के समान बना दिया है, ताकि जब परेशानी मेरा पीछा करे तो मैं उसके सामने डर कर बैठ ना जाऊं, मैं उसके सामने डर कर हार ना मान जाऊं। पहले कहता है वो मेरा बलमूल है, और दूसरे बार में कहता है कि वो परेशानियों से भागने के लिए मेरा परमेश्वर मेरे पैरों को हिरणियों के समान बनाता है। हालेलुया। जब आप एक जंगल की ओर जाते हैं और वहां के हिरणों की विशेषता ये होती है कि वे क्या होते हैं, हर एक जगहों से वाकिफ होते हैं। वो चाहे उनका जो सिर है वो सीधे चले तो भी, अगर उनका सिर सीधा रहे तो भी, उनका जो पैर रहता है वो जिगजैग मोशन में चलता है, अगर हम बोले तो टेढ़े मेढ़े चाल में चलता है। और उसी कारण से उसको पता रहता है कि उसके पीछे आने वाला जो भी शिकारी है वो क्या नहीं कर पाएगा, जिगजैग मोशन में नहीं भाग पाएगा, जिस मोशन के साथ मैं भागता हूं। क्यों? क्योंकि उसको अपने पैरों पर विश्वास रहता है। सेम उसी चीज को आज हमें करना है मेरे प्रियो। हमारे पैर जब परमेश्वर ने हिरणियों के समान बनाए हैं, तो वो हिरणियों के समान सबसे पहला हमें ये पता रहना चाहिए, परेशानी आए तो आए, मुसीबत आए तो आए, लेकिन वो हमें इमिटेट, वो हमें देखकर हमारे समान नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे कर्ता ने हमारे पैरों को अलग तरीके से दिया है। यहाँ पे हमारे इस जिंदगी के ये वाले पैरों की बात नहीं चल रही है मेरे प्रिय। आपके प्रार्थना जीवन, आपका विश्वास का जीवन, जब आप प्रार्थना करते हो उसका एक तरीका है, जब आप आराधना करते हो हर एक चीजों का एक तरीका होता है मेरे प्रियो। हर एक बातों का बाइबल के अनुसार हर एक चीजों का एक तरीका होता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पता रहता है, हमें विश्वास रहता है कि हमारी ये प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी, हमारी ये प्रार्थना हमारे परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी, हमारी ये प्रार्थना हमारा कर्ता जरूर सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास का जीवन परमेश्वर के द्वारा हमें क्या हुआ है, परमेश्वर हमारा बलमूल है, और वो हमारे पैरों को, हमारी प्रार्थनाओं को वो हिरणियों के समान बनाता है, ताकि छोटे छोटे जगहों से वो हिरणी का एक और विशेषता है, वो बहुत फटाक से एस्केप करता है मेरे प्रियो। बहुत जल्दी ही वो किसी भी चंगुल से क्या हो जाता है, छूट जाता है। वो फंस गया तो अलग बात, लेकिन
जब वो फंसने में बहुत जब वो एकदम अपने चालों पे ध्यान देता है और जब वो एकदम तेज गति से भागता है, तो क्या होता है, दिन प्रतिदिन वो जो है वो चला जाता है, वो उस फंदे से बचने से बच जाता है। आज आपको लग रहा होगा, आपके पैरों को पैर मतलब आपकी नींव, विश्वास की नींव, तो आज आपके पैरों को देखकर लग रहा होगा कि ये बहुत कमजोर है, ये उसको मजबूत करना है। और जब आप अपने चालों को, आपके चाल चलन को जब आप गौर करना स्टार्ट करेंगे, जब आप धीरे 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 उनके बातों में चलने लगेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगेंगे, तो वही विश्वास की नींव आपकी धीरे 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 स्ट्रांग हो जाएगी और आप क्या करने लगेंगे, परमेश्वर के पास किसी भी तरीके से पहुंच जाएंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। हालेलुया। और वहां पे इस प्रकार लिखा है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर चलाता है। मेरे प्रियो, कई बार मैं एक एग्जाम्पल के लिए वचन लेना चाहूंगी कि वो शून्य से शिरोमणि बनाता है। ये वचन जब भी मैं अपना ही एग्जाम्पल लूंगी, जब भी मैं सोचती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हमको क्या करेगा, अगर हम बचपन में मेरे ये ख्याल रहते थे कि जब मैं किसी जगह में काम करने जाऊंगी, अगर मैं परमेश्वर के नाम को लेकर जाऊंगी तो क्या होगा, नीचे से मुझे ऊपर करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैंने धीरे धीरे इन आत्मिक बातों को सीखना स्टार्ट किया तो तब पता चला कि परमेश्वर उस कार्य के बारे में नहीं, इस संसार के बारे में बताना नहीं चाहता। वो परमेश्वर हमें चाहता है कि वहां पे लिखा है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान में। मेरे प्रियो, हम इस प्रकार से बोलते हैं, हमारे लाइफ का अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन के उस उच्च स्तर में होते हैं, उस ऊंचे स्थान में होते हैं, तो मेरे प्रियो, हमको याद रखना है कि मेरा परमेश्वर ने उस ऊंचे स्थान में हमें खड़ा किया है। और वो ऊंचे स्थान का मतलब होता है, मत्ती उसका 17वां अध्याय उसका पहला आयत इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु मसीह ने 3 चेलों को अपने साथ लेकर गया, पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को, और ऊंचा ले जाकर उसने क्या किया, वो जब प्रार्थना करने लगा और वो अपने उस पहाड़ के ऊंचे स्थान में बैठा, जब वो वहां से नीचे उतर रहा था, यीशु मसीह जब वो नीचे उतर रहा था प्रार्थना करके, तो चेलों ने उसके मुंह से देखा कि क्या होने लगा है, किरणें निकलने लगी है, उसका पूरा रूपांतर हो गया है। सेम वही चीज होता है परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारा ऊंचा स्थान। जब हम वो परमेश्वर के समीप जाकर, ऊंचा स्थान परमेश्वर के हम समीप जाकर जब हम उसकी महिमा को प्राप्त करते हैं, जब हम उसकी ग्लोरी को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो लोग जो हमें देखते हैं वो भी हमारे चेहरे को देखकर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे से किरणें निकलना स्टार्ट हो जाती है। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार मूसा उस पर्वत पे था, सीने पर्वत पे जब वो चढ़ा और उसने इस प्रकार से कहा, वो उस अपने जीवन के ऊंचे स्थान में था। मेरे प्रियो, वो मूसा के जीवन के ऊंचे स्थान में था। और जब मूसा इस प्रकार से बोलता है, मुझे अपना तेज दिखा, तो परमेश्वर इस प्रकार बोलता है कि कोई व्यक्ति मेरे तेज को देखकर जिंदा नहीं रहा है। एक काम करना, तू उस दरार में जाके छुप जा, जब मैं वहां से जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे छूंगा, और जब मैं तेरा पीठ छूंगा तब तुझे मेरा तेज दिख जाएगा। मेरे प्रियो, जब वो उतरता है नीचे तो वो अपने मुंह को ढाक लेता है, क्योंकि इजरायली लोग वो किरणें जो उसके मुंह से निकलती है उसको देखकर डर रहे थे। मेरे प्रियो, जब हम अपने ऊंचे स्थान में पहुंचते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा से भर जाते हैं। जब हम अपने ऊंचे स्थान में पहुंचते हैं तब परमेश्वर की ग्लोरी से भर जाते हैं। और जब हम ऊंचे स्थान में पहुंचते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अपने ऊंचे स्थान में पहुंच चुका है। इस पर अब देखकर हमें उनको क्या होने लगेगा, वो भय खाने लगेंगे, वो डरने लगेंगे। इस बात से नहीं कि वो
मर जाएंगे, परंतु इस बात से डरने लगेंगे कि परमेश्वर उसके साथ है। ये जीवन में रहते समय, ये जीवन में चलते समय, जब आप परमेश्वर की महिमा को अनुभव करते मेरे प्रिय, जब आप उस माउंटेन टॉप पे अपने ऊंचे स्थान में पहुंच जाते, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा से भरेगा, अपनी सामर्थ से। इसीलिए हबक्कुक बोलता है कि वो मेरा बलमूल है, वो मेरे पैरों को हरणियों के समान बनाता है। और जब मैं हरणियों के समान बनता हूँ, तो तीसरा बात वहाँ ये लिखा है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थान पर लेकर चलता है। और हमको पता है जब वो मुझे ऊंचे स्थान में लेकर जाएगा, वो अपनी महिमा से, वो अपनी सामर्थ से हमको भरेगा, और लोग हमें देखकर परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। आइए कुछ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के गीतों को गाकर हम उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। स्तुति करूंगा मैं, महिमा करूंगा, यीशु के नाम को ऊंचा करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, महिमा करूंगा, यीशु के नाम को ऊंचा करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, महिमा करूंगा, यीशु के नाम को ऊंचा करूंगा।
मेरे ऊंचे स्थानों में लेकर चलता है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, उसके नाम को हम धन्य करेंगे। हालेलुया। हम कुछ क्षण आराधना करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थनाओं को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। हमारी हर एक जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने रखकर उसे पूरा करेंगे। जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें सौंपी, आज हम उसे परमेश्वर से मांगेंगे। वो परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर, हमारे हर एक बातों को जानता है। हम किस अवस्था में हैं, हमारे घर की स्थिति क्या है, हमारे परिवार की स्थिति क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मन की इच्छाओं को जानने वाला हमारा परमेश्वर है। आज हम अपनी इच्छा नहीं, अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने पर वो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं कि उसने हमें प्रेम के द्वारा बुलाया है। वो प्रेम के द्वारा उसने अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है, और वो लहू बड़ा कीमती लहू है। ये संसार का कोई धन, कोई दौलत उस लहू से कंपेयर नहीं हो सकता, वो खरीद नहीं सकता। हमारे अंदर इतने पाप होने के बावजूद भी उसका एक बूंद लहू हमारे जीवनों को बदल देता है। हमारा यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार देता है। कुछ हम परमेश्वर के सामने अपने आंखों को बंद करें। ढूंढा मुझे आनंद
विश्वास में जीते समय वहां इस प्रकार लिखा है कि दिन प्रतिदिन, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, जब तक आपकी सांस चल रही तब तक दिन प्रतिदिन हमारा प्रभु हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। अगर आज हमारा प्रभु आपके जीवन में, अगर आज हमारा प्रभु हमारे जीवन में 10% में या 1% में है, दिन प्रतिदिन हमें उसको बढ़ाते जाना है। हमारे विश्वास को जब हम बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा परमेश्वर हमारे अंदर 100%, वो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की सिद्धता आ जाएगी। मेरे प्रिय, दिन प्रतिदिन जब हम बढ़े तो हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा। दिन प्रतिदिन जब हम आराधना करें, दिन प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति करें, आपके परमेश्वर की महिमा करें, तो परमेश्वर कहता है कि अवश्य है कि हम घटे, हमें घटना आना चाहिए। क्योंकि जब हम घटकर, जब हम दीन होकर परमेश्वर के हाथों में बैठ जाएंगे तो परमेश्वर हमारे ऊंचे स्थानों में हमको खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैं इस पेज को और पेज के क्रिएटर पास्टर प्रिंस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। एडिक्टेड टू जीसस यूथ पेज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया कि परमेश्वर की आराधना कर सके। आप सबका, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देखने वाले हैं, उन सबको हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करेंगे। आपकी हर एक जरूरतों को, आपकी हर एक प्रार्थना विषय को परमेश्वर पूरा करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर पल हर क्षण आपने हमें संभाला, आपने हमें लिए चला, इसलिए मेरे पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, एक ग्रहण योग्य आराधना होने के लिए सहायता की। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रही। हम शुरुआत से लेकर अंत तक आपके सम्मुख बैठे। मेरे पिता परमेश्वर, हमारा यहाँ से गिड़गिड़ाना चिल्लाना व्यर्थ नहीं गया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना विषयों को आपने पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर अनदेखी वस्तुओं को हम अपने आत्मिक जीवन से, अपने विश्वास की आंखों से हम देखते हैं। आपने वैसे ही किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस पेज को परमेश्वर, हालेलुया, इस पेज के एडमिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दीजिए। सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु नाम